साल 1977 में भिवानी लोकसभा का चुनाव था। उस चुनाव में एक नई नवेली लीडर, महिला लीडर चंद्रावती ने हरियाणा की राजनीति के दिग्गज चेहरे रहे चौधरी बंसी लाल को हरा दिया। इसी तरह से हरियाणा में ही जन्मी कल्पना चावला ने अंतरिक्ष तक उड़ान भरी, तो यहाँ की फोगाट बहनों ने कुश्ती में अपना नाम चमकाया। हम महिलाओं के बारे में इस तरीके के तथ्य इसलिए आपसे शेयर कर रहे हैं क्योंकि आज महिला दिवस है। महिला दिवस के अवसर पर हर साल गोष्ठियाँ, जलसे और सम्मेलन होते हैं। इन सम्मेलनों में महिलाओं के सशक्तिकरण की बातें होती हैं। राजनीतिक दलों की ओर से भी महिलाओं के सियासी सशक्तिकरण को लेकर दावे और वादे किए जाते हैं, लेकिन व्यवहारिक पटल पर वो दावे और वादे अधूरे हैं। महिलाओं ने अपने बलबूते पर राजनीति में यहाँ नाम चमकाया है, लेकिन राजनीतिक दलों की उपेक्षा का भी शिकार उन्हें होना पड़ा है। हरियाणा की सियासत में महिलाओं की क्या भूमिका रही है और राजनीतिक दलों का किस तरीके का एजेंडा, पुरुषवादी एजेंडा रहा है, उसी पर आधारित रिपब्लिक हरियाणा की यह खास रिपोर्ट। खेत से लेकर खेल और सियासत से लेकर सिनेमा तक हरियाणा की महिलाओं ने सफलता के अनेक किस्से रचे हैं। बावजूद इसके सियासत में आधी आबादी हरियाणा की सियासी पन्नों से गायब सी ही है। विडंबना यह है कि आधी आबादी ने सियासत में सफलता की कहानियां रची, लेकिन सियासत में अभी भी पुरुषवाद हावी है। डॉक्टर कमला वर्मा, सुषमा स्वराज, शकुंतला खट्टक, गीता भुक्कल, कविता जैन, कमलेश ढांडा सरीखी कुछ महिलाओं को ही मंत्री बनने का अवसर मिला है। हरियाणा में अब तक 10 राजनेता चीफ मिनिस्टर बने हैं। किसी भी महिला को चीफ मिनिस्टर बनने का मौका नहीं मिला है। कुमारी शैलजा ही एक ऐसी महिला लीडर हैं जो केंद्र में 3 बार मंत्री रह चुकी हैं। हरियाणा के 54 सालों के इतिहास में अब तक चंद्रावती, कुमारी शैलजा, डॉक्टर सुधा यादव, कैलाशो सैनी, श्रुति चौधरी और सुनीता दुग्गल 6 महिलाएं ही संसद में पहुंची हैं। पंचायती राज प्रणाली में बेशक महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, लेकिन विधानसभा और संसद में नहीं। हरियाणा में अब तक 78 महिलाएं ही विधायक बनने में कामयाब रही हैं। 1967 में पहली विधानसभा में 4 महिलाओं को विधायक बनने का मौका मिला था। किसी भी राजनीतिक दल ने आधी आबादी को अधिक तवज्जो नहीं दी। साल 2014 में सर्वाधिक 13 महिलाएं विधायक निर्वाचित हुई थी। 8 मार्च को हर साल महिला दिवस मनाया जाता है। अब आधी आबादी को लेकर जलसे और सम्मेलन होते हैं। हर कोई महिला सशक्तिकरण का राग अलापता है, बातें होती हैं। महिलाओं की सियासत में सक्रियता को लेकर चर्चे होते हैं, लेकिन चर्चों से आगे कुछ नहीं। जब महिलाओं ने तमाम क्षेत्रों में नाम चमकाया है, तो सियासत में भी राजनीतिक दलों को उन्हें पर्याप्त अवसर देना चाहिए। तो कुल मिलाकर आप इसे विडंबनीय तथ्य ही कहेंगे कि 54 साल में महज 6 महिलाएं देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद में पहुंचने में कामयाब हुई हैं, जबकि 90 विधानसभा सीटों वाले हरियाणा में 1967 से लेकर 2019 तक हुए 13 चुनावों में महज 78 महिलाओं को विधायक बनने का अवसर मिला है। यह बात दूसरी है कि महिलाओं ने अपने बलबूते पर दूसरे इलाकों की तरह राजनीति में भी अपने आप को साबित किया है, लेकिन राजनीतिक दलों ने उनकी हमेशा उपेक्षा की है। तो कहीं ना कहीं महिला दिवस की सार्थकता तभी होगी जब महिलाओं को राजनीति में सशक्तिकरण का अवसर दिया जाएगा। आप देखते रहिए रिपब्लिक हरियाणा।